हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। मैं सुमित और आज का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, चैप्टर 1 डेवलपमेंट। तो दोस्तों, डेवलपमेंट के अंतर्गत ये हमारी सेकेंड वीडियो है और हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के प्रति लोगों का डिज़ायर, एस्पिरेशंस क्या होते हैं, ये सभी हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में देखे थे। और कैसे कैसे दो व्यक्तियों में डेवलपमेंट का मतलब अलग हो जाता है। अगर जो भी कोई किसी एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट है, वो दूसरे व्यक्तियों के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। कैसे, ये सभी बातें हमने फर्स्ट वीडियो में देखे थे। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकम एंड अदर गोल्स। आज का इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स। और जैसा कि हम देख रहे हैं, इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग्स। अगर हम टेबल 1.1 जो फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे, अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारी फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट चैप्टर के अंतर्गत। और आप उसमें से क्या पाएंगे, उसमें से आपको एक कॉमन चीज़ नज़र आएगी कि पीपुल कुछ ऐसी चीज़ों है जिसकी वो डिज़ायर करती हैं। वे क्या डिज़ायर करती हैं कि उसे रेगुलर वर्क मिले, बेटर वेक्स मिले, डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस। तो पीपुल की क्या चाहत है? पीपुल की चाहत है कि उसे हमेशा काम मिलता रहे, काम के बदले अच्छी मजदूरी मिले और उसकी जो उपज है या जो उसकी उत्पाद है उसके बदले अच्छी कीमत मिले। हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे अधिक इनकम की चाहत रखते हैं, उसे अधिक इनकम चाहिए। तो ये तो दोस्तों थी उसकी इनकम के प्रति। और उसके अदर गोल्स को देखेंगे तो हम जैसा कि देख रहे हैं, बिसाइड्स सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर, पीपुल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक equal treatment, freedom, security and respect of others। तो पीपुल तो आय की चाह रखते ही हैं, उसके काम के प्रति उसे अधिक से अधिक आय मिले, उसे काम लगातार मिलते रहे जिससे वे परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन लोगों की जो चाह है कि उसे अधिक से अधिक आय मिले, इसके अतिरिक्त लोगों की और भी कुछ चाहत है, अदर्स गोल्स, जैसे कि उसकी और भी कुछ गोल्स है, उसकी और डिज़ायर है। उसकी क्या और डिज़ायर है? वो कुछ ना कुछ चीज़ से सीखी है। वो क्या है? वो है इक्वल ट्रीटमेंट। उसे इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ये सभी मिले। यानी कि पीपुल क्या चाहते हैं कि किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के बावजूद, उसे तो चाहिए अधिक से अधिक आय, उसके बावजूद वे चाहते हैं कि उसे सम्मान अधिकार मिले, उसे समानता का व्यवहार मिले, उसके साथ समानता का व्यवहार हो, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा हो, उसे सुरक्षा मिले और उसे दूसरों से सम्मान मिले। ये सभी इच्छा वे रखते हैं। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, वे अगर भेदभाव उसे मिले तो इससे वे अप्रसन्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स, ये सभी उनकी कुछ महत्वपूर्ण गोल्स है। ये सभी क्या है? उसकी महत्वपूर्ण गोल्स है। ये उसकी चाह है कि ये उसे मिले। इन फैक्ट, क्योंकि इन सम केसेस दिस में बी मोर इम्पॉर्टेंट देन मोर इनकम और मोर कंज्यूमेशन बिकॉज material goods are not all that you need to live। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि लोगों की क्या चाहत होती है कि उसके अधिक से अधिक इनकम के साथ उसे रिस्पेक्ट मिले, सिक्योरिटी मिले, इक्वलिटी मिले, ये सभी चाहिए। लेकिन कुछ केस में, इनफैक्ट सम केसेस, कुछ केसेस में उसे उसकी चाह जो होती है, क्योंकि उसके लिए ये जो भौतिक वस्तु है वही पर्याप्त नहीं होती। उसे जीने के लिए जो मतलब कि वस्तुएं हैं, ये ही उसके लिए पर्याप्त नहीं होती। इसके साथ साथ उसे चाहिए कि उसे सिक्योरिटी मिले, सम्मान मिले, ये सभी चाहिए। अच्छा व्यवहार मिले, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा हो, ये सभी चाहिए।
और ये सभी उसके अधिक इनकम से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो भी चीज़ें हैं उसके क्या है, अधिक इनकम, वो जो चाहत रखते हैं कि हमें अधिक से अधिक आय मिले, उससे भी ज़्यादा ये ज़रूरी होती है कि उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, उसकी फ्रीडम की रक्षा हो, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ये सभी मिले। ये उसकी अधिक से अधिक इनकम से भी ज़्यादा चाह होती है, ये चाहते हैं। क्योंकि आप कभी देखे होंगे, आप जानते होंगे कि वैसा जगह जहाँ हमें सम्मान नहीं मिलता हो, जहाँ हमारा सम्मान नहीं होता हो, हम वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं और वहाँ नहीं जाते हैं। आपने देखा होगा कि वैसे जगह जहाँ मतलब मंथली इनकम तो अधिक होती है, जहाँ आय तो अधिक है, लेकिन वहाँ लोगों का वैल्यू नहीं होता है और वहाँ हम नहीं जाते। क्योंकि जीने के लिए क्या ज़रूरी होती है, तो जीने के लिए आय तो ज़रूरी ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उसका सम्मान, जो कि अभौतिक वस्तुएं है, इसकी कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन ये उसके लिए ज़रूरी होती है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इट इज वन फैक्टर्स ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स। जो भी वस्तुएं हो या रुपया हो, जो भी हम खरीद सकते हैं वो हमारी भौतिक वस्तु है। जो भी हम खरीद सकते हैं वे हमारी भौतिक वस्तुएं हैं और जीने के लिए इस पर हमारा जीवन निर्भर है। ये एक फैक्टर्स है जीवन का, ये एक फैक्टर्स है, ये ज़रूरी है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मैटेरियल थिंग्स मेंशन अबव। लेकिन हमारा जो जीवन है वे सभी बातें बेहतर बनाती है हमारे जीवन को वे सभी बातें बेहतर बनाती है, जो हमने अभी तुरंत बात की थी कि हमारा इक्वल ट्रीटमेंट हो, फ्रीडम की रक्षा हो, सिक्योरिटी मिले, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ये सभी मिले। ये सभी से हमारा जीवन बेहतर हो सकती है। जो अभी हम खुद समय पहले पढ़े थे, ये हमारे लिए अभौतिक वस्तुएं हैं, लेकिन इसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और जैसे कि देखते हैं, इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। अगर आप हमारी बातों से सहमत नहीं हैं, अगर आप हमको हमारी बातें समझ में नहीं आ रही है, तो ज़रा आप अपने मित्र के बारे में सोचिए। आपका जो मित्र है उसके बारे में सोचिए कि आपके जीवन में उसकी क्या महत्व है। आपका जो फ्रेंड है उसका क्या महत्व है आपके जीवन में। यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप, सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड बट they mean a lot to our lives. These are often ignored. तो दोस्तों, मित्र की हमें इच्छा होती है, मित्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मित्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है, वो हम जानने के बाद, और इसी तरह और भी बहुत सारे वस्तुएं होती, और भी बहुत सारे ऐसी अभौतिक वस्तुएं होती है जिसको हम माप नहीं सकते हैं। जैसे हम मित्रता को देखते हैं, मित्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये एक अभौतिक वस्तु है। मित्रता को कोई खरीदा नहीं सकता, मित्रता को कोई खरीद नहीं सकता, ये अभौतिक वस्तुएं है, ना ही इसको कोई माप सकता है, ना ही खरीद सकता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत सी अभौतिक वस्तुएं हैं जिसका बहुत ही महत्व है, और भी बहुत सी अभौतिक वस्तुएं हैं जिसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, However, it will be ignored to conclude that what cannot be measured is not important. लेकिन हमारा यह कहना गलत होगा कि वैसी वस्तुएं जिसको हम माप नहीं सकते, जिसको हम खरीद नहीं सकते, उसका कोई महत्व नहीं है, उसका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये कहना दोस्तों गलत होगा, क्योंकि बहुत सी सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसको हम कभी भी खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन उसका महत्व हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा है, उसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वैसी वस्तुएं जो कि हम कभी भी खरीद नहीं सकते हैं, ये अभौतिक वस्तुएं हैं, और उसका हमारे जीवन में क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ
ये एक पिक्चर है, जैसा कि ये पिक्चर देख रहे हैं हम, एक पिक्चर है जब सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था, उसकी उसकी ऊंचाई के विरोध में प्रदर्शनकारी ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि इसकी ऊंचाई नहीं करे, इससे हमारा बहुत ही क्षति होता है, इसकी ऊंचाई नहीं किया जाए। इसके प्रति लोगों का एक मतलब कि अनशन जारी है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। और आगे जैसे कि हम देख रहे हैं, कंसाइडर अनदर एग्जाम्पल, और इसको समझने के लिए और भी हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप सपोज कीजिए, इफ़ यू गेट ए जॉब इन ए फार प्लेस, अगर आपको फार ऑफ प्लेस, अगर आपको कहीं दूर दराज में नौकरी मिल जाए, तो आप क्या सोचेंगे बिफोर एक्सेप्टिंग इट? इसे एक्सेप्ट करने से पहले क्या सोचेंगे? यू वुड ट्राई टू कंसाइडर मैनी फैक्टर्स, तो आप इसके लिए बहुत सी बातों पर विचार करेंगे, इसके बहुत से फैक्टर्स को जानेंगे, अपार्ट फ्रॉम इनकम सच एज फैसिलिटीज़ फॉर योर फैमिली। और आप सोचेंगे, आप कौन कौन सी बातें सोचेंगे? इसके इनकम तो है, इनकम के अतिरिक्त आप इसके बहुत सी बातें को के बारे में जानेंगे कि आपके फैमिली को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ के बारे में मिलेगी, इस जॉब में आपके फैमिली को कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाएगी, वर्किंग एटमॉस्फेयर और अपॉर्चुनिटी टू लर्न। और आप ये भी सोचेंगे कि हमें काम करने के लिए कैसा वातावरण मिलेगा, हमें काम करने के लिए कैसा वातावरण मिलेगा, और सीखने के क्या क्या अवसर मिलेंगे, क्या क्या अवसर सीखने को मिलेंगे इन अदर जॉब। और जैसा कि देख रहे हैं, और दूसरे जॉब में आप देख सकते हैं, ये जॉब में गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट इन्हेंस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। और हम देख सकते हैं कि कभी कभी दूसरी नौकरी में कि क्या होता है कि हमें कम वेतन मिलता है, लेकिन यह हमें नियमित रूप से प्रदान होता है, यह रोजगार हमें नियमित रूप से मिलता है। और हम अपनी सुरक्षा की भावना से हम देखते हैं कि नहीं, इससे हमारा अस्तित्व बहुत दिन तक कायम रह सकता है, हमारा अस्तित्व बना रह सकता है, हमें इनकम की दिक्कत नहीं होगी इस जॉब से। तो ये सभी बात हम सोचते हैं। और अनदर जॉब हाउएवर मे ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली। और हम ये देखते हैं कि किसी नौकरी में क्या होता है कि हमें अधिक वेतन मिलता है, किसी नौकरी में क्या होता है कि अधिक वेतन मिलता है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं में होती है, कभी भी कार्य समाप्त हो सकता है, और हो सकता है कि हम परिवार के लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल सके, परिवार के लिए सही समय नहीं मिल सके। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। और इससे आपकी स्वतंत्रता है, आपका जो स्वतंत्रता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, स्वतंत्रता की भावना को कम कर देगा, इससे आपकी स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। और इसी तरह हम आगे जैसे कि देख रहे हैं, सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपुल सीक एट ए मिक्स गोल्स। इसी तरह विकास के लिए लोग मिक्स ऑफ गोल्स यानी कि मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। और आगे जैसे कि है, इट इज़ ट्रू, और यह बात भी सही है, दैट इफ वुमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क, अगर औरतें अगर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर काम करे, उसे काम के बदले मनी मिले, देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेज। और तो अगर उसे वेतनभोगी काम मिले, उसे वेतन वाला काम मिले, तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ जाएगा, हाउएवर इट इज ऑल्सो द case that if there is respect for women, there would be more sharing of household work and a greater acceptance of women working outside। और इससे क्या होगा कि घर में तो उसका सम्मान बढ़ जाएगा, उनका आदर होगा, और इसके साथ साथ और यह भी होगा कि उसके घर के कामकाज में लोग हाथ बटाएंगे, लोग क्या करेंगे, उसके घर के कामकाज में हाथ बटाएंगे, घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक लोग स्वीकार करेंगे, लोग उसका सम्मान करेंगे, जो लोग घर से मतलब वैसी महिलाएं जो घर से बाहर काम करेगी, उसे लोग अधिक से अधिक स्वीकार करेंगे। और ये सेफ एंड सिक्योर environment may be allow more women to take up a variety of jobs और run a business। और जैसा कि हम देख रहे हैं, ए सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट,
जैसा कि देख रहे हैं, सुरक्षित और संरक्षित सेफ एंड सिक्योर वातावरण के कारण महिलाएं भी मतलब बहुत सी नौकरियां कर सकती है, वह भी खुद का अपना व्यापार चला सकती है, जिससे समाज का स्तर भी बढ़ेगा। इससे क्या होगा, समाज का स्तर बढ़ेगा। तो दोस्तों हम जब महिलाओं को एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रदान करेंगे, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट प्रदान करेंगे, तो महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर बिजनेस में भाग ले सकेगी और व्यापार कर सकेगी और विभिन्न जगह जाके नौकरियां कर सकेगी, और इससे आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और उनका भी डेवलपमेंट हो सकता है। डेवलपमेंट में ज़रूरी नहीं है कि पुरुषों का ही योगदान हो, डेवलपमेंट महिला पुरुष दोनों मिलकर कर सकती है। तो इसीलिए दोस्तों कहा गया, हिंस द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपुल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। इसीलिए कहा गया है कि हमारा जीवन बेहतर तभी हो सकता है, हम डेवलपमेंट तभी कर सकते हैं जब हमारे डेवलपमेंट में हमारा आय तो महत्वपूर्ण स्थान होता ही है, हमारा आय तो चाहिए ही, लेकिन आय से भी बढ़कर बहुत सारे अभौतिक वस्तुएं हैं, आय से भी ज़्यादा बहुत सी अभौतिक वस्तुएं हैं जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे डेवलपमेंट के लिए ये सभी भी वस्तुएं चाहिए। हमारा सिक्योरिटी कायम रहे, सुरक्षा मिले हमें, हमारा इक्वलिटी मिले, हमें रिस्पेक्ट मिले, हमारा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, ये सभी चीज़ें चाहिए, तो जिससे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं और अधिक से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हम नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन को आगे बढ़ाते हुए फिर मौजूद होंगे। दोस्तों तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।